गोपिका राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्ग राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं लैपटॉप से, तो आप बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही लैपटॉप वाली की आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है सबको अभी? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे क्यों बुलाया? इतने सब्जी में इतना तेल ज्यादा होगा, ये सब्जी सिकुड़ेगी। तो हवा से मेरी ना आवाज ठीक आ रही है? ओह गॉड, ओ गॉड नहीं बोलते कभी। रजनीश जी आवाज ठीक आती है? हे भगवान नहीं बोलते। हे हाँ। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते क्या है? इमं विवस्वते योगम। खड़ा हो तू पहले। अर्पण जी आई फोन हो गया मेरे फोन पे? आपका आवाज आ रहा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं इस विवस्वते सूर्यदेव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान
प्रकृष्ट रूप से उक्त यानी कहा गया, उपदेश दिया। अहम मैंने, अव्ययम अमर जिसका व्यय ना हो सके, नित्य ज्ञान। विवस्वान सूर्यदेव का नाम। इस विवस्वान ने मनवे मनुष्यों के पिता वैवस्वत मनु से प्राह प्रकृष्टेन आह प्रकृष्ट रूप से कहा। मनु मनुष्यों के पिता ने। इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच अर्जुन के प्रति कि मैंने इस अमर वियोग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब ये इमम कह करके इस ज्ञान को, इमम योगम, इस योग के ज्ञान दिया। किस ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान? ये जो पीछे हमने सुना है अभी गीता का, जो अर्जुन से भगवान ने वर्णन किया है, इस ज्ञान को भगवान कह रहे हैं कि ये तुमको जो मैं दे रहा हूँ, ये ज्ञान ये पहले सूर्य देव को भी दिया था मैंने। अब यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, इसको बड़े ध्यान से हम समझेंगे और बहुत सुंदर इसमें रहस्योद्घाटन भी होगा, आज का विज्ञान भी आ जाएगा, हमारी गीता की प्रामाणिकता भी आ जाएगी। और कितना बड़ा शास्त्र है भगवत गीता की, नित्य शास्त्र है, ये भी आ जाएगा। अव्ययम सब आएगा, बहुत कुछ। तो अब यहाँ पर तात्पर्य में, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है। कितना प्राचीन है? जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, तो समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वो नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। तो ये शासन का उद्देश्य क्या है? हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति में जो वर्णाश्रम का विभाग है, जो पहले भगवान गीता में ज्ञान दिए हैं, सबका उद्देश्य क्या है? शासन क्यों करना है? ताकि सारे नागरिक, प्रजा सारी नियम में रह सके। नियम में कैसे रह सके, क्यों रह सके? ऐसे रह सके जैसे शास्त्र ने बताया है, यानी कि वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करें। क्यों करें? यज्ञ रूप भगवान की प्रसन्नता के लिए। उससे क्या होगा? आत्म साक्षात्कार के लिए हम आगे बढ़ेंगे और आत्म साक्षात्कार से क्या होगा? हम भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हमको आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद कंद भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी और उसके बाद हमें कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिसको प्राप्त करके उससे श्रेष्ठ लाभ कोई हो ही नहीं सकता। तो बेस्ट रिवार्ड हमको मिले, इसके लिए सारी व्यवस्था है, शोषण के लिए नहीं है। ये भारतीय जो परंपरा है, वैदिक शास्त्रीय परंपरा है, एक राजा की जो मर्यादा है वो सब बताई गई है। तो ये राजाओं को ज्ञान इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो ऐसे शासक ना बन जाएं जो ईश्वर विहीन हो, जो भगवत भावना से, कृष्ण भावना से विहीन हो और बर्बरता रखें और केवल अपने भोग के लिए प्रजा का शोषण करें, कर वसूलें, ऐसा ना हो। इसलिए उनको स्वयं शास्त्र की ज्ञान दिया जाता था। भगवान ने स्वयं सूर्यदेव को दिया, और सूर्यदेव मतलब सूर्यवंश से ये नीचे आ रहा था, चंद्रवंश, सूर्यवंश। तो ये पृथ्वी पर सब जगह ये ज्ञान हुआ। तो राजा वर्ग को क्यों दिया? क्योंकि राजा यदि यथा राजा तथा प्रजा, राजा यदि स्वस्थ है, ठीक है, भक्त है, तो प्रजा भी भक्त होती है। तो इसी उद्देश्य से भगवान ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए
जो शासक वर्ग है उसको प्रदान किया। तो किस लिए आगे स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। तो ये जो हमको कभी बात चले पता कि भाई राजा की पद्धति थी, शासन की पद्धति थी और ऐसे होते थे वैसे होते थे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राजा ऐसे होते थे कि एक एक राजा के यहाँ सारी प्रजा के जीव मुक्त हो गए, ऐसे राजा तक हुए हैं। कैसे? जो नाली में कीड़े होते हैं उन कीड़ों की भी सदगति हो गई। उस राजा के राज्य में ऐसा कोई जीव नहीं था जिसको भगवत धाम ना मिला हो। ऐसा राजा भी हुआ है भारत में। तो बड़े धार्मिक राजा होते थे। तो ये शास्त्र के अनुसार जीवन जीते थे और लोगों को जीना सिखाते थे। इससे क्या होता था, नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। क्योंकि हमने पीछे क्या सुन रहे हैं, काम रूपम दुरासदम जहि शत्रुम महाबाहो, यही बंधन का कारण है। तो उस काम पर विजय कैसे पाएंगे, उसका निर्देशन राजा करता था, शासन करता था, नियम ऐसे बनाता था कि सब कष्टों से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकें, बंधन से मुक्त हो सकें, प्रसन्न हो सकें, सुसाइड ना करें। तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। बच्चा सो गया है, पिता को भूल गया है, तो क्या उसका संबंध खत्म हो गया पिता के साथ? नहीं खत्म हुआ, वो सो रहा है लेकिन संबंध फिर भी है। जैसे ही जागेगा उसका संबंध तो है ही। ऐसे ही हम भगवान को विस्मृत कर दिए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान के नहीं हैं या भगवान से दूर हो गए या भगवान से हमारा संबंध खत्म हो गया, नहीं। हम भगवान के हैं, थे और त्रिकाल में रहेंगे, लेकिन हम विस्मृत हो गए हैं हमारी चेतना से, इसलिए हमको ये कष्ट का अनुभव हो रहा है। तो वही शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास, यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भगवान के साथ जो संबंध है उसका ज्ञान का विकास, ये हमें याद रखना चाहिए। रोज सुबह उठ करके देखना चाहिए कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। रोज शाम को बेड पे जाने के बाद याद रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, और फिर चिंतन करना चाहिए। सुबह चिंतन करना चाहिए कि मुझे इस उद्देश्य को आगे रखते हुए, जिंदगी में जितने भी काम है दिन भर के सब मैं करूंगा। इसकी पॉजिटिव होगा तो करूंगा सपोर्ट में, अदरवाइज नहीं ध्यान दूंगा इतना। शाम को सोते समय फिर रिवीजन करना चाहिए कि भाई दिन भर मैंने जो किया क्या मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए लाभदायक था, जो मेरा जीवन का उद्देश्य है कि उसमें वो लाभदायक हुआ या नहीं हुआ, कुछ कमी रह गई तो भगवान को तो अर्पित कर ही देना चाहिए जो भी कुछ किया, प्लस नेक्स्ट डे फिर से प्रार्थना करनी चाहिए पीछे क्या कमियां रह गई, क्या हमने अच्छा किया, वो सब नोट करना चाहिए। फिर आगे अगले दिन फिर एक बार प्रयास करना चाहिए। डेट अपडेट जो है होता रहना चाहिए, डेली मोबाइल अपडेट हो रहा है। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे डेली प्रैक्टिस हम अगर करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ये 1 मिनट 2 मिनट का काम, 1-2 घंटे का काम नहीं है, ये लाइफ का एक जीवन का मैनुअल है। भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल है। इसको हमें रोज रोज चिंतन करना है। रोज सुबह उठने के बाद सोने से पहले हमें एक बार इसको रिवीजन करना है। ये मैनुअल है, इसको याद रखना है। इसके बिना लाइफ नहीं चलेगी हमारी। अगर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, इसलिए ये हमेशा सामने रहनी चाहिए। तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। इसलिए किसका कर्तव्य है? सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के, इस राज्य के ही नहीं, हर प्लेनेट के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ तक की बात कही जा रही है, क्योंकि ये सन प्लेनेट के जो गॉड थे उनको भी ये ज्ञान दिया गया है। यानी ये केवल एक
सेक्ट एक थोड़ी सी जीवों के लिए नहीं है, थोड़े से ग्रुप। तो समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों, राज्य तो है ही, समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। तो हमें अपने बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। तो शासन में जो भी है, जो भी किसी के पास अधिकार है, उसका एक कर्तव्य है कि वो इस ज्ञान का विस्तार करे, इसमें सहायता करे। तो अब जो गीता के सपोर्ट में है, जो हमारे गीता को आगे बढ़ा रहा है, उस राजा को हमें वोट देना चाहिए, वो कोई भी हो। और जो उसको आगे बढ़ने में आगे नहीं रख रहा, उसके अनुसार कोई बात नहीं करता, तो उसको वोट नहीं देना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा है कि देखना चाहिए कि कृष्ण कॉन्शियस के हेल्पफुल कौन है। जो भी हो उसको हमें वोट दे सकते हैं, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है। तो दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। चलते हैं नीचे। तो आप थोड़ा सा कीर्तन कीजिए, बादल गड़गड़ा रहे हैं, ऊपर लैपटॉप जी हैं, तो थोड़ी बूंद बूंद पड़ जाएगी तो राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे तो ये बात हम अच्छे से समझ लें। और प्रचार इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रचार किया बड़े बड़े लोगों को, मतलब जो कहीं अधिकार है किन्हीं के पास, जो थोड़ा बहुत भी शासन का कुछ अधिकार है, जो किसी बड़े पद पर हैं, नेता हैं, तो उनको जाकर के प्रभुपाद जी ने जाकर के प्रचार किया विशेषकर। क्यों? क्योंकि अगर एक को भक्त बनाएंगे तो वो उस ज्ञान को बहुत लोगों को दे सकता है, उसको देखकर बहुत लोग इन्फ्लुएंस होंगे और वो भक्ति करेंगे। तो एक व्यक्ति के भक्त बनने से बहुत सारे भक्त अपने आप उसको देखकर बनते हैं, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे कोई अग्रज जो बहुत लोगों का लीडर है वो करता है, तो उसको देख करके उसके पीछे रहने वाले लोग भी वही कार्य करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए अब हम भी कहीं ना कहीं लीडर हैं, ठीक है। हम अगर हो सके तो बड़े बड़े लीडर्स को, जो सरकारी किसी विभाग में है, उनको प्रचार करना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य है तो अवश्य गीता देनी चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए। अथवा ऐसे डिवोटी कोई हो जो उस प्रीचिंग के क्षेत्र में हो, तो उनको इनवाइट करना चाहिए कि भाई वो प्रचार करें। लेकिन
अगर हम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने घर में तो लीडर हैं कहीं ना कहीं। हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली में कुछ हमारे छोटे होंगे, हम उनके लीडर हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को हम प्रचार करें। गुरुकुल पहले घर पे ही होता है, पहले माँ गुरु होती है, और आज के समय में बहुत जरूरी है क्योंकि हम उस कर्तव्य को भूल गए हैं। आज की जनरेशन है वो गैप हो रहा है बहुत। क्यों? क्योंकि हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, गेम्स दे देते हैं, बहुत सारी चीजें दे देते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं उसका माइंड, और अपने से दूर रखते हैं, डिस्टेंस कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है। बच्चे पैदा क्यों किए थे अगर तुम नहीं पाल सकते तो? भागवत मना कर रही है। भागवत ने कहा है अगर तुम नियंत्रण उसको निर्देशन नहीं दे सकते, ना मोचयेत यह समुपेत मृत्युम, यदि सामने आई हुई मृत्यु से अगर आप बच्चों को अपने बचा नहीं सकते, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं दे सकते, तो फिर आपको पैदा करने का अधिकार ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप हत्या कर रहे हो, उनकी मृत्यु के कारण बन रहे हो, अज्ञान में जा रहे हैं, वो आप कारण हो। इसलिए हमें अपने परिवार में सबसे पहले जो छोटे बच्चे हमारे अभी हैं, समझ सकते हैं, उनको नॉलेज देनी चाहिए। ये बच्चे ही तो आगे जाके बनेंगे भविष्य देश का, विश्व का, दुनिया का। एक बालक अगर अच्छा हो जाए तो कितने लोगों को परिवर्तित कर सकता है, कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है, भक्ति मिला सकता है। ये आप देख सकते हैं इस्कॉन के ब्रह्मचारी जो कर रहे हैं। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले अपने मन से शुरुआत करनी चाहिए, अपने मन को प्रचार करके, अपने आप को रूल रेगुलेशन में ला करके, फिर हम अपने बच्चों को कह सकते हैं, अपने जो आश्रित है उनको कह सकते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत एडवांस है, तुरंत कहेंगे पापा आप तो करते नहीं हो, हमसे कह रहे हो, मम्मा आप तो कुछ करती नहीं हो, हमसे कह रही हो। इसलिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो लीडर है उसको 4 हाथ 5 हाथ आगे चलना पड़ता है, तब जो यानी 5 गुना ज्यादा करना पड़ता है, तो 1% फिर जो है उसका फॉलो करेगा। ये है, तो इतना एडवांस होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से शुरू करें। तो जो अध्यक्ष हैं, शासन अध्यक्ष, तो शासन आपके घर का शासन से शुरू करिए, और बाहर जा सकते हैं तो ऐसी जगह जाइए जहां हम प्रचार कर सकें, भगवत गीता का संदेश दीजिए। और आप नहीं कर सकते तो जो डिवोटी पिचिंग कर रहे हैं उनको हेल्प कीजिए। ब्रह्मचारी बहुत होंगे आसपास, कहीं ना कहीं बुलाइए जो कुशल हैं, जो कि अच्छे से डील कर सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रॉपर नॉलेज दे सकते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी को बुलाना चाहिए और पिचिंग करनी चाहिए बड़ी बड़ी जगह पर, ऐसे जो किसी अधिकार में है। तो ऐसे हमें करना चाहिए। मैंने कहा यहीं पे गिरी मैं सोचा यहीं गिरी क्या। तो इस मनवंतर में तो जिससे जनता, यानी दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, और जिससे जनता यानी फॉलोअर्स जो भी हमारे हैं इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों के उद्गम हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं श्लोक में कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। कौन से भगवान? बोले जो आदि पुरुष है, जो सबके आदि हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। वैज्ञानिकों की गणनाएं अलग हैं, वैज्ञानिकों की गणना में हमको नहीं जाना है। देखो, जन साधारण जो भी है, एक साधारण व्यक्ति, हम ही को ले लो, हम जो बैठे हैं जितने, कितने लोग ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों की जो बताई गई अवधि है, सूर्य के बारे में जो ज्ञान दिया गया उनका, कितने साल पहले का है ये सब सिस्टम, सूर्य कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, ये सब पहले से बता रहे हैं। तो हम लोग केवल फॉलो तो कर रहे हैं। कितने लोग जाकर के प्रैक्टिकल इसको देखे हैं? नहीं देखे। हम केवल फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। 99% एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1% है जो रिसर्च करते हैं कि सही है कि नहीं, ऑब्जेक्शन करते हैं। यहाँ से विमान गया, चंद्रमा पर गया भारत से, वो फेल हुआ, वो हुआ, जो दिखाया जा रहा है ठीक है, तो हम यही बैठे बैठे तो देख रहे हैं ना, हमने कुछ तो अपना जाके कुछ किया नहीं। तो यही कार्य हुआ था अमेरिका के समय में, जब अमेरिका ने भेजा था, अपना लैंडिंग किया था उनका मून पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन हिलेरिन, मगर वो सारी चीजें बाद में धोखा साबित हुई और वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग निकली, कोई कहीं नहीं गया था, पैसा बहुत लगा था, वो दिखाना था कहाँ खर्च फूल बना दिया। तो ये धोखेबाज हैं, इन पर विश्वास हम कैसे कर सकते हैं बताइए। इधर श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई नया नहीं है, ये सूर्यदेव विवस्वान को भी उन्होंने दिया है, और आगे वर्णन आएगा कितनी पुरानी गीता है। तो विश्वास तो हमें करना ही है ना, हम कुछ चीजों का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हमें किसी हायर अथॉरिटी को फॉलो करना ही पड़ता है। आज भी, इस समय भी हम एक्सेप्ट कर दें उनके जो निर्देश होते हैं, जो वो कहते हैं, तो क्यों ना हम सुप्रीम पर्सनैलिटी को फॉलो करें, वहां कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि 4 चीजें होती, हमने शुरू में समझा था कि हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, उसकी नॉलेज पूरी नहीं होती, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, उसमें कमी रहेगी। कितना एक्सपेरिमेंट कर ले फिर भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जिन इंद्रियों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है उनकी एक लिमिट है, एक सीमा है। तो कैसे वो उससे सुप्रीम ज्ञान दे सकता है, 100% जो नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज कैसे दे सकता है जो खुद ही इम्परफेक्ट है? तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी, हमेशा रहेगी। इसलिए इसलिए ये जो आरोह पंथा सक्सेसफुल नहीं है। भगवान को जानना है, ये प्रकृति को भी जानना है। एवरीथिंग इज इन अवर वेदास, सब हमारे शास्त्रों में है, वहां से हमें स्वीकार करना है ज्ञान। और अगर हम यहाँ से लेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इन्होंने अपने हिसाब से कुछ डाला होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें सावधान रहना है और भगवान को अपने आइडियल बनाना है, उनको फॉलो करना है, तो हमें धोखा नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती ही है, हर एक के अंदर होती है। छोटा सा बच्चा है, वो भी चीट करना जानता है कि कैसे चीट करना है, मम्मा को चीट कर लेता है। टेलिंग लाई, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। बचपन में पढ़ाई जाती है कविता, तो वहां भी लाई है बच्चे के अंदर, नेचुरल है। तो इसलिए यहाँ पर ज्ञान पूरा नहीं मिल सकता, परफेक्ट नहीं दे सकता कोई, क्योंकि उसके अंदर है कमियां। तो हमें भगवान की बात पर विश्वास करना चाहिए कि नॉलेज परफेक्ट है। तो मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। बूंदे आ गई।
तो प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है भगवान की शक्ति से। सोचिए जरा, सारी एनर्जी का सोर्स सूर्य है और अनलिमिटेड एनर्जी है सूर्य में। और आज तो सौर ऊर्जा का कितना प्रभाव है आप सब देख ही रहे हैं। सौर ऊर्जा से कितना बड़ा काम चल रहा है आज, सोलर पैनल से लेकर के बहुत कुछ हो रहा है। तो ये ऐसी एनर्जी है, अक्षय स्रोत है। तो ये कहां से आ रही है? ये भगवान के पास से आ रही है। सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। ये सूर्य क्या है? ये सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है और ये उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो ये सूर्य की स्थिति। अब सोचिए, उस सन प्लैनेट के गॉड को भगवान एक ज्ञान दिए हैं, तो अब सोचिए कितनी बड़ी ये विद्या है, कितना बड़ा ज्ञान है, जो देवता सूर्य देव तक उसको ले रहे हैं। तो हमारे लिए कितने, फिर हमारे को इसको नहीं सुनना चाहिए क्या? हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सूर्य देव ले रहे हैं तो हम उनसे बड़े हैं क्या? हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमको ये ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए हमारे पास, और जो हमें इससे वंचित करता है वो हमारी बहुत बड़ी हिंसा करता है। और हम भी अगर किसी को गीता से वंचित करते हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं एक्चुअली। तो गीता से हमें अलग नहीं रखना है किसी को। इसलिए कोई घर नहीं रीता हो, घर घर भगवत गीता हो, एक अभियान चलाना चाहिए। कोई घर खाली ना रहे, हर घर में गीता पहुंच जाए। तो गीता लेकर के हर घर में पहुंचा देनी चाहिए, और कम से कम पहुंचाने का मतलब है कि उसको पढ़ने को प्रेरित करना चाहिए, उसे इंस्पायर करना चाहिए वो गीता ले ले। ऐसे रख के तो आ जाएंगे, बट उसको ऐसे प्रचार करें, डिवोटीज को संग कराएं, कुछ करें कि उसको गीता की ललक जाग जाए। साइंटिफिक वे में समझाएं, ऐसे समझाएं, कैसे भी समझाएं, और डिवोटीज की हेल्प लेकर के इस मूवमेंट को आगे करना चाहिए। तभी दुनिया बचेगी, नहीं तो पता नहीं कब विश्व युद्ध हो जाए और सब टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। गीता अगर हमारे पास होगी तो हम बच जाएंगे। ये इंटरनेट वेंटरनेट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये कभी भी कोलैप्स हो सकती है। क्योंकि अगर अब आक्रमण होगा तो सैटेलाइट्स नष्ट करेंगे, एक दूसरे की सब नष्ट करेंगे, साइबर क्राइम होगा, तो इसमें हमारा एंटर करना, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। इसलिए गीता को अपने घर में रखना चाहिए, शास्त्रों को प्रैक्टिकली घर पे रखना चाहिए। कभी ऐसी पोजीशन आएगी बाई चांस तो हमारे पास होगा तो सही, हम पढ़ सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। और उससे भी अच्छा होगा अगर हम कुछ श्लोकों को अपने अंतःकरण में धारण कर लें, इस ज्ञान को अपने हृदय में रख लें, तो ये तो बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैनुअली हमारे पास होना चाहिए। यहाँ तक आ रही है। तो सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। सोचिए कृष्ण की पर्सनैलिटी, अगर हम इसको यहाँ से देखें कि श्री कृष्ण क्या हैं, वो केवल ग्वाले हैं, वो कन्हैया और ऐसे सब सुनते, ठीक है, बट उनकी पर्सनैलिटी यहाँ भी देखनी चाहिए कि वो ऐसे तो उनकी लीला है, ठीक है, इंटरनल उनका एक अंतरंग भगवान का संबंध है, बट एक्चुअल में उनकी पोजीशन यहाँ देखो कितना ऐश्वर्य है कि सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। मद भयात वातिवातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, वेद भी कहते हैं। तो सूर्य के आदेश पर घूमकर भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, एक प्रामाणिक ग्रंथ है ये।
जो अनंत काल से चला आ रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात, एक और साइंटिफिक बात निकली कि गीता इतनी प्रामाणिक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़े। हमारी साइंटिस्ट की थ्योरीज में कितने चेंजेस होते हैं, हमने जो पढ़ाई करी है साइंस में, उसमें कितनी थ्योरियां चेंज हो गई हैं। प्रकाश की, लाइट की थ्योरियां कितनी चेंज हो गई हैं, पार्टिकल्स, फिर वेव्स, अलग अलग प्रकार की उसमें थ्योरियां आई हैं हर जगह। इनकी थ्योरियां हर बार पहला वैज्ञानिक आता है वो काट देता है, दूसरी बनाता है, तीसरी बनाता है, ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन कृष्णा ने गीता एक बार सुनाई सो वही सुना रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं। यानी इतना प्रामाणिक ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट पुरुष से आ रहा है, इसलिए। तो ये अनंत काल से चला आ रहा है, कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, तो ज्ञान का एक मानक ग्रंथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महाभारत में शांति पर्व में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। गीता का इतिहास देखिए कितना पुराना है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ मनुश्च लोकभृत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। त्रेता युगादौ, त्रेता युग में, आदि में भगवान विवस्वान ने अपने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। भगवान से विवस्वान ने लिया, तो विवस्वान ने किसको दिया? अपने पुत्र मनु को दिया, आगे मनु को दिया। और मनु के जनक मनु ने, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज भी थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। सोचिए, राम जी कितने लाख साल पहले आए और उससे पहले इक्ष्वाकु थे, तब भी गीता विद्यमान थी इस पृथ्वी पर, और वही गीता भगवान दोबारा अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। यानी गीता इतनी प्रामाणिक है और इतनी परफेक्ट है कि कितने युग चले गए, लेकिन गीता वही है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी ये रेलिवेंट है आज के लिए भी। हर युग में ये गीता एक प्रासंगिक है, उसको उपयोग में लिया जा सकता है। इस समय, अब ये ऐतिहासिक बात बता रहे हैं, काल की गणना कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस समय कलयुग में केवल 5000 साल बीते हैं, जबकि इसकी पूरी आयु 4,32,000 साल है। इसके पहले द्वापर युग में 8 लाख वर्ष का था, और उसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पहले मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। तो 20,05,000 साल पहले ये गीता कही गई थी। किसको? इक्ष्वाकु से कही गई थी मनु के द्वारा। तो वर्तमान मनु की आयु लगभग 1,000 सैकड़ा हजार लाख करोड़ 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। बताइए, 30 करोड़ 53 वर्ष अनुमानित की जाती है मनु की आयु, और 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, तो मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले सुनाई गई। और ये मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। मानव समाज में 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से दोबारा कहा, गीता के अनुसार ही। यानी कि गीता वही है, उसको दोबारा से रिप्रेजेंट किया ठाकुर जी ने। ऐसा नहीं कुछ अपडेशन लेके आए, अपडेट करके आए हैं, नहीं। गीता में कुछ अपडेट्स आए हैं, वो एक्चुअली वो चेंज हो गया था, इसलिए अपडेट करना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने जो कुछ दुनिया बनाई है वो मैनुअल उसके साथ दे दी है। क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे, स्मृतियां क्या हैं ये, कि किस युग में क्या विधि काम करेगी। यानी शास्त्र में सब कुछ है, हर युग के लिए है।
सतयुग के लिए भी है, द्वापर के लिए भी, त्रेता भी, कलयुग भी, ये युग चेंजेस होते रहेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, फिर वही आएंगी, सब कुछ ऑलरेडी निश्चित है। तो तब कौन सी परिस्थिति काम आएगी, फिर उसमें इस परिस्थिति में कौन सा शास्त्र, कौन सी विधि आएगी काम में, ये सब शास्त्रों में बता दिया गया है। इसलिए अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें अपडेट होना चाहिए कि हम अपने शास्त्रों के नजदीक रहें, पास रहें, पढ़ते रहें। और विशेषकर इस कलयुग के लिए जो शास्त्र है उसे तो पढ़ना ही चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता तो हर युग के लिए है। तो सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वो क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, तो यदि हम वेद नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, हम गीता पढ़ लें, वेदों के ही समान है। क्योंकि इससे श्री भगवान ने कहा है, वो वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं, यस्य निश्वसिता वेदा, जिनके श्वास से वेद उद्भूत हुए हैं। और ये वाणी भगवान की श्वास ही तो निकला है मुख से। जब हम बोलते हैं तो वायु निकलती है नहीं, एक तरीके से श्वास ही भगवान की तो वाणी है, बल्कि और स्पष्ट रूप से। तो वो वाणी भगवान की भगवत गीता है प्रत्यक्ष। तो बताइए वेदों में इसमें कहाँ अंतर है, सब एक ही है, वही ज्ञान है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, बल्कि सार रूप में है। और वेद पढ़ के हम कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हमको प्रॉपर गुरु नहीं मिला, लेकिन गीता पढ़ के कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम ठीक से सही जगह से गीता ठीक ठीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सिंपल गीता अगर हम पढ़ लें, किसी ढोंगी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, प्रामाणिक गुरु कदाचित ना भी मिले, भगवान में श्रद्धा रख करके सत्य को जानने का प्रयास करते हुए हम गीता पढ़ेंगे तो स्पष्ट इसमें वर्णन है कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों का जानने का तात्पर्य मुझे ही जानने का है, बस मैं ही जानने योग्य हूँ वेदों में। और अर्जुन मन मना भव मत भक्तो, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मुझे पूजा करो। तो सिंपल है, वेदों का सार हमको मिल गया। क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, इसलिए भगवत गीता वेदों के समान है। अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब हमने पहले सुना था, पौरुषेय मतलब एक व्यक्ति, एक भौतिक जीव हम जैसा, जिसमें 4 दोष होते हैं। याद है भूमिका में हमने पढ़ा था पौरुषेय और अपौरुषेय का ज्ञान। पौरुषेय मतलब जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें इंद्रियां पूर्ण होती हैं, और क्या थे, तो वो निश्चित रूप से भ्रम में रहता है, धोखा खाने की प्रवृत्ति होती है, कंफ्यूजन हो जाता है उसको। ब्रह्म प्रमाद विपरीतसा करना पाठा, ये 4 दोष थे। तो ये मनुष्यों में होते हैं किंतु भगवान में ये नहीं होते, इसलिए अपौरुषेय ज्ञान है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। तो ये ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर तर्क है प्रभुपाद का कि क्योंकि वैदिक आदेशों को हम जैसे का तैसा एज इट इज फॉलो करते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ अपनी मानवीय विवेचना नहीं कर सकते, जो वेद कहते हैं उसे ऐसे ही मानना है, क्योंकि भगवान का आदेश है और वो सुप्रीम है, उसमें कोई दोष नहीं है, दोष हमारी बुद्धि में है। तो जैसे वेदों को हमें स्वीकार करना है, ऐसे ही भगवत गीता को भी एज इट इज स्वीकार करना है। इसलिए प्रभुपाद ने नाम दिया भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। तो बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। जब कोई अपनी विधि से चिंतन कर रहा है तो वो यथारूप कहाँ रह गई, उसे तो कृष्ण के अनुरूप चिंतन करना पड़ेगा ना। मेडिसिन पर लिखा है कैसे लेनी है तो वैसे लेनी पड़ेगी। अब तुम लिख रहे हो, वो लिखा है कुछ, लिखा है कि तुम गर्म पानी के साथ लेना, तुम कहोगे नहीं यार गर्म दूध के साथ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये कौन सा तरीका है। लिखा है कि सोते समय लेना है
और तुम नहीं भाई सुबह उठ करके लेंगे बढ़िया रहेगा, खाली पेट और मरेंगे, खाली पेट लेना नहीं है, खा के लेना है, तो अपनी विधि चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, करो, बट ये यथारूप गीता नहीं है, फिर वो आपकी गीता है, कुछ और ही उसमें मिल जाएगा। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि भगवान ने अगले श्लोक में कहा है, परंपरा की स्थापना की है। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, फिर सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये परंपरा चल रही है। तो प्रश्न होता है कि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, तो ये पुत्रों को दे रहे हैं ज्ञान, क्या चक्कर क्या है, बाकी प्रजा को नहीं दे रहे? नहीं नहीं भाई, समस्त प्रजा के लिए पीछे बोला ना ये गीता, आगे ज्ञान क्यों दिया गया? ताकि सारी प्रजा का शासन कर सके राजा। लेकिन यह नाम इसलिए दे रहे हैं कि परंपरा आगे कोई लेके जाएगा ना, तो मेनली अच्छे से दिया है सूर्यदेव ने अपने पुत्र को, ताकि इस वंश को आगे तक ये ज्ञान जाए। इससे एक संदेश मिलता है कि जो परंपराएं हैं जो हमारी, इन परंपराओं को आज हम खो रहे हैं। इस पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में आकर के हमारी कितनी चीजें छूट गई और अभी हम और छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए लौट करके आइए, वापस लौट के आइए, और अपनी जो संस्कृति हमें अपने पुरखों से मिली है, जो कि प्रामाणिक है, अच्छी है, वो संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए ताकि वो आगे पहुंचाए, नहीं तो ये लुप्त होने वाला है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारी पहले की अच्छी थी और वो लुप्त होती जा रही है। ढूंढ ये देखिए, अभी सबसे बड़ी बात, हमारी माताएं अपने बच्चों को, कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को सोते समय कृष्ण कथा, राम कथा, कोई सुंदर कहानी, कोई अच्छा चरित्र सुनाती हैं? बताइए कितनी माताएं हैं या सुनाया है जिन्होंने? तो भक्तों का संपर्क नहीं होगा तो नहीं सुनाते होंगे। ये निश्चित करना चाहिए। हमारी मैया हमको सुनाती थी, रोज हमारी नई कहानी होती थी, रोज नया कोई चरित्र होता था, तो हमको आधी सुनते थे, सो जाते थे, लेकिन होता था। और कभी कीर्तन करने के बिना नींद नहीं आती थी, तो कीर्तन कर करके सिर को मसलना और तब सीताराम 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 करते करते सो जाना। तो संस्कार कहाँ से आएंगे जब हम देंगे नहीं? तो मैया क्या करती है आजकल, ले बेटा मोबाइल पकड़, घुस जाए इसमें, अपने जीवन में बर्बाद कर ले। और नेट पर भी ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि भैया बच्चे को मोबाइल दिया तो खुश, मोबाइल हटाए तो पैं। क्या संस्कार दे रहे हैं हम? इसलिए बचाइए बचाइए जहर से, गीता पकड़ाइए बच्चों को। अन्नप्राशन संस्कार पता नहीं कहाँ गया, धीरे धीरे सब गायब हो रहे हैं। इसलिए फॉर्मेलिटी ही कम से कम रखो, लेकिन रखो तो सही। भगवत गीता को अपने बच्चों को श्लोक रटाना चाहिए। फिल्मों के गाने याद हैं, क्रिकेटर्स के नाम याद हैं, हीरो हीरोइंस के नाम याद हैं, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया सब याद है, लेकिन भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, ये सब चीजें इस्कॉन के डिवोटीज फॉलो कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप प्लीज जो भी संपर्क में है सबको दीजिए। बच्चों के लिए कलरिंग बुक होती है, बहुत सी छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, उसको अच्छे से माताओं को पढ़ना चाहिए। कितनी कथाएं हैं हमारी राजाओं की, बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की कथाएं। एक एक चरित्र अगर हम पढ़ें तो हमारी भी नॉलेज बढ़े, हमारे अंदर विश्वास बढ़े, भगवान के प्रति बल बढ़े, आत्मिक बल बढ़े, और बच्चों को भी संस्कार मिले। तो जो भी कुछ बना है वो श्रवण विधि से बना है, तो रोज नित्य प्रति अपने बालकों को देना चाहिए। स्कूल में जो विद्या मिलती है एक्चुअली वो स्लॉटर हाउस है, वो हिंसा के लिए हम भेज रहे हैं बच्चों को, आत्महत्या कर रहे हैं वहां, और कुछ नहीं है बच्चे, क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं मिलनी है, वो केवल ढक जाएगी नॉलेज। आज की शिक्षा केवल पेट भरने की शिक्षा है, वो भी पेट नहीं भर पाती। कहाँ पेट भर पाती है बताओ? नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, कितना परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज की जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था से बच करके और जल्दी से अपनी सांस्कृतिक, हमारी जो भगवत गीता है, शास्त्रीय विधियां हैं, उसको फॉलो करना चाहिए जो परंपरा से हमको मिला है। और नित्य प्रति हमें श्लोक याद करना चाहिए, नहीं तो हफ्ते में जैसे भी है कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए घर पे। तो ये एक घर में एक व्यवस्था बन जाएगी, एक सिचुएशन बन जाएगी, एक ऐसा माहौल बन जाएगा, तो सब लोगों की रुचि होगी। कुछ ना कुछ करना चाहिए, नया क्रिएटिव करना चाहिए, ताकि कृष्ण जीवन में आए, हमारे मन में आए।
ऐसे कुछ न कुछ बनाना चाहिए प्लान। यही बस इस गीता का संदेश है। गीता को हमारे अंतःकरण में उतरना है तो ऐसे ही कोई ना कोई उपाय युक्ति बनानी पड़ेगी। कोई कंपटीशन कर लीजिए, एक श्लोक है, इस गीता का श्लोक याद करेंगे अर्थ के साथ, तो जो पहले याद करेगा उसको ये मिलेगा। ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और गीता के लिए हमने प्रयास किया है अपने YouTube चैनल पर कि एक श्लोक याद करवाते हैं, तो हर थर्सडे को, हर वेडनेसडे को एक नया श्लोक आता है। तो भी 4-5 श्लोक आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो उन श्लोकों को याद करें, आगे बढ़ें और लोगों को भी प्रेरित करें। और ये जीवन की सॉल्यूशन है, समस्याओं का समाधान है। एक्चुअली एक एक श्लोक में सूत्र है कि हम आज की परिस्थिति में हतोत्साहित नहीं होंगे, ट्रैप में फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे। इसलिए भगवत गीता पढ़िए और अपना जीवन सफल कीजिए। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आरती के रिपोर्ट बुला रहे थे। कोई क्वेश्चन? जयदेव प्रभु जी मोर्चा संभालिए। हरे कृष्णा। जय जय देव हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जयदेव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मोर्चा संभालो प्रभु जी। जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपोर्वक्षिला शिलाटङ्का नखालया। नरसिंह परतो नरसिंह यत यत यामि तत नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगाम। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। केशवदेता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। केशवदेता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव। जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। भक्ति विनाश श्री नरसिंह भगवान की जय। भगत शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो रोज आप अपने घर पे कीर्तन करते हैं सब लोग, 5 मिनट में 5 मिनट से शुरू कीजिए। एक नियम बनाने का, बस, ज्यादा नहीं।
अगर शाम को आरती करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 5 मिनट कीर्तन भी सब परिवार को मिलकर करना चाहिए। अगर सब साथ में नहीं रह सकते, कभी रात हो जाती है देर, तो देर रात को कर लीजिए, 5 मिनट बैठ के, केवल गिन के 5 मिनट, अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो एक संकल्प कीजिए कि हम रोज 5 मिनट 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। एक आगे से बोलेगा, बाकी पीछे से बोलेंगे। 5 मिनट से शुरू कीजिए। अगर समय ज्यादा होता तो ज्यादा कर लिया, नहीं तो 5 मिनट तो रोज करना ही है। एक संस्कार डालना शुरू कीजिए। ऐसे कुछ ना कुछ हमको जोड़ना चाहिए अपने जीवन में। तो कृष्ण बीच में रहेंगे तो परिवार में प्रेम प्यार रहेगा। और प्रसाद जब पाते हैं, तो गांव में तो अभी भी संस्कृति बची हुई है, लेकिन शहर में क्या होता है कि वो कभी आ रहा है, वो कभी आ रहा है, कोई कभी पा रहा है। कोशिश करो कि साथ में सब प्रसाद पाएं। अगर ऐसा कुछ बन सकता है तो बनाना चाहिए। थोड़ा वेट करके आगे पीछे का, और सब मिलकर के प्रसाद पाएं, तो एक अपनत्व रहता है, संबंध रहेगा। थोड़ा चर्चा करनी चाहिए भगवान की। दूर हो रहे हैं, सोशल मीडिया से तो बहुत पास होते हैं, लेकिन पर्सनली बहुत दूर हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण को बीच में लाइए और पास पास हो जाइए। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी चले गए। चमन प्रभु जी तो यही है। नहीं चमन तो